मेष राशि वाले ही समझ लें कि जब इंसान की कोशिशें विफल हो रही हों तो मन परेशान ही होता है और कुछ समय से आपके अच्छे प्रयास भी काम नहीं आ रहे। पर अब समय बदल रहा है और बहुत तेजी से आपको नई उमंग के साथ आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। रोजमर्रा की परेशानियों को संभालते चले जाना संभव हो पाएगा, इसलिए अपने मन में बिठाए हुए हर तरह के असमंजस को हटा देने की जरूरत पड़ेगी। क्या करना चाहिए समय में? कोई भी परेशानी हटने में भी समय लगता है और इस वजह से मन परेशान रही है, बहुत स्वाभाविक सी बात। पर धीरे धीरे ही सही अपनी मानसिकता को सुधार लेने की भी जरूरत है। क्या ना करें समय में? पुरानी बातों को लेकर परेशान ना होते चले जाएं। इसलिए सिर्फ ऐसा ना सोचें कि मन मुटाव है या लोग आपके खिलाफ हैं, क्योंकि लोगों के प्रति ऐसा सोचने से भी कोई फायदा होने वाला नहीं। तकदीर करवट ले रही है और अच्छे समय की शुरुआत हो रही है, जिसके चलते आप अपनी मेहनत को संवारते चले जाएं। ऐसा करते हुए आपको अपने आसपास के लोगों पर भरोसा भी करना होगा और उनसे तालमेल बढ़ाने की कोशिश भी करनी होगी। पर अच्छी बात यह है कि आप अपनी कोशिशों में कामयाब होते चले जाएंगे। हो सकता है बहुत सारे लोग आपसे खुश ना हो, बल्कि आपकी आलोचना कर रहे हो या पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहे हो। इसलिए रिश्तों को संभाले रखना बहुत जरूरी होगा, ताकि किसी भी तरह की चुनौती को समय रहते संभाला जा सके। किसी प्यार मोहब्बत के रिश्ते से जुड़ी मुश्किलों को भी ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करनी होगी आपको। वृषभ राशि वाले ही समझ लें कि अपनी मेहनत और अपनी बेहतर होती हुई आर्थिक स्थिति के बावजूद आपको रोजमर्रा की परेशानियों को झेलना पड़ सकता है। आपको ऐसा भी लग रहा है कि हर चीज आपके खिलाफ होती चली जा रही है और आपकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। पर यह महज आपके मन में बनाई हुई सोच हो सकती है, जिसे दूर कर देने की भी जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? अपनी आर्थिक स्थिति को इस रूप से देखें कि आपने क्या कुछ हासिल कर लिया है, और अगर कुछ हासिल करने में कमी रह गई है तो उसे भी समय के साथ प्राप्त किया जा सकता है। कमियों को देखते हुए भी अगर सूझबूझ बनाए रखी जाए तो उन कमियों को दूर करना भी आसान ही हो जाता है। क्या ना करें इस समय में? अपनी आर्थिक स्थिति को किसी भी तरह के खतरे में ना डालते चले जाएं। अगर आपकी जानकारी में किसी भी तरह की कमी है तो पहले उसे पुख्ता कर लें, ताकि किसी भी छोटी बात को लेकर आपसे कोई गलती ना होती चली जाए। किसी प्यार मोहब्बत के रिश्ते को संभालना मुश्किल होता चला जा रहा है, पर उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। ऐसा लगता है आप अपना ही नुकसान करने पर आमादा है, पर रिश्तों से जुड़ा कोई नुकसान हो जाए तो उसकी पूर्ति करना बहुत ही मुश्किल होता है। घर परिवार के रिश्तों को संभाले रखना होगा और इस प्रयास में आपको लोगों की हर तरह से मदद भी मिलेगी। आपकी अच्छाई है कि आप लोगों से जुड़ पा रहे हैं और आपसी तालमेल बनाने में आपको हर तरह की सफलता मिलती चली जा रही है। और एक बार फिर से अब वक्त आ गया है आज के एक और सवाल को लेने का। और अगला सवाल हमारे सामने आ रहा है। उनका नाम है पूनम। जींद हरियाणा इनका जन्म हुआ 15/1/2001 3:15 पर दोपहर बाद। एक लड़के से आप प्यार करती हैं और उसके साथ शादी की बातचीत भी चल रही है परिवारों में। क्या ये शादी तय हो पाएगी? और जिससे आप प्यार करती हैं, क्या उससे आप शादी कर पाएंगी? आइए देखते हैं आपकी कुंडली में क्या लिखा है। ज्योतिष गुरु। पूनम, आपकी कुंडली है जी वृषभ लगन की और कन्या राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी राहु की, और अंतर्दशा चल रही है केतु की दिसंबर 2023 तक। किसी को प्यार करती हैं, शादी करना चाह रही हैं, और क्या ये संभव हो पाएगा? मन में बहुत सारी परेशानियां आपके चल रही हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, और चिंतित हैं आप। आपकी कुंडली भी वो चिंता दर्शा रही है। देखिए, आपकी उम्र अभी बहुत छोटी है और शादी की उम्र बनी नहीं है अभी। अभी आपने खुद को किसी भी रूप से सेटल भी नहीं किया है, तो फिर बात क्या बनी? आपकी कुंडली दर्शाती है कि 2027 में आपकी शादी हो सकती है। ये बहुत हद तक संभव है कि उस समय आपकी इच्छा की शादी हो, और उस समय हो सकता है आपके पेरेंट्स भी मान जाएं, उनकी रजामंदी भी हो। उस समय जो भी रिश्ता सामने हो सकता है उसमें उनकी रजामंदी शामिल हो। पर यह बहुत दूर की बात है पूनम। अभी तो बहुत जल्दबाजी करना इस समय ठीक नहीं है। अभी आपको अपने कैरियर पे ध्यान देना होगा। अभी और ज़िंदगी की बहुत सारी प्राथमिकताएं, उन्हें समझना होगा। तो ये प्यार मोहब्बत की बात तो बहुत दूर की बात है, और शादी तो और भी दूर की बात है।
अभी अपनी प्राथमिकताओं को समझ लीजिए, अपने मन को इतना मत भटकाइए, इतना मत दुखी होते चले जाइए कि जो इस समय की प्राथमिकताएं वो भी कहीं आधी अधूरी रह जाए। तो पूनम जी, कई बार होता यह है कि जिंदगी में हम कुछ चाह रहे होते हैं और जिंदगी हमको लेकर कुछ और चाह रही होती है। यहाँ पर थोड़ा सा कभी कभी हमें सरेंडर करना पड़ता है जिंदगी के आगे, क्योंकि अभी आपकी जिंदगी आपसे ये कह रही है कि आप अपने करियर पर ध्यान दें। करियर का मतलब अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। एक बार अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं, खुद सशक्त हो जाएं, उसके बाद आपको मौका भी मिल रहा है शादी का कुछ सालों बाद। अभी शादी का सही समय नहीं दिख रहा है कुंडली में। आगे बढ़ते हैं हम और एक बार फिर से चलते हैं भाग्य चक्र की तरफ, जिसे घुमाना हमारे हाथ में है, रुकना साहब की मर्जी पर है। तो आइए देखते हैं कि कहां पर जाकर रुकता है अब हमारा ये भाग्य चक्र। सिंह और कन्या राशि, अब आपकी होगी बात। देखिए, भाग्य चक्र घुमाया हमने और वो रुका जाके सिंह और कन्या पर। अब यही जिंदगी में भी होता है, कई बार हम सोचते कुछ हैं और हो कुछ और जाता है। तब हमें उन परिस्थितियों में उसके हिसाब से अपने कर्मों को, अपनी सोच को बदलना पड़ता है। तो ये जो हमारा राशिफल है, ये बहुत हद तक भाग्य और कर्म के बीच का एक खेल है, जिसे हम समझाने की कोशिश करते हैं आपको इस शो में। फिलहाल अभी बात कर लेते हैं सिंह और कन्या आपकी, देखते हैं कैसा है आपके लिए आज का दिन। सिंह राशि वालों के मन में कई तरह की इच्छाएं उभर रही हैं, पर अभी भी आपको लगता है कि हालात आपके खिलाफ हैं और आगे कदम बढ़ाना मुश्किल है। इस वजह से हर छोटी बात को संभालते चले जाना बहुत ज़रूरी है। क्या करना चाहिए इस समय में? मुश्किल भरा दौर है, क्योंकि जिन लोगों से आप उम्मीदें लगा रहे हैं शायद वो उम्मीदें भी पूरी होने में कोई कमी रह जाए। इसलिए मन उचाट हो सकता है और बहुत सारी उम्मीदें किसी प्यार मोहब्बत के रिश्ते से जुड़ी हुई भी हो सकती हैं, जिसमें बहुत सारी अभी फिलहाल कमी नजर आ रही। क्या न करें इस समय में? किसी भी नए विकल्प को लेकर जल्दबाजी में फैसले ना करें, और फैसले इस रूप से भी ना करें कि उससे आपको कोई पैसे से जुड़ा लाभ हो रहा हो। सही फैसला करना है तो अपनी क्षमताओं को आधार बना लें, ताकि भविष्य में अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए कोई कमी ना रह जाए। पैसे की स्थिति आपकी प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है, जिसके चलते आप रिश्तों को भी भली भांति समझ पाएं और संभाल भी पाएं। पर पैसा खर्च करके भी आप रिश्तों को नहीं खरीद पाएंगे। इसलिए अपनी आर्थिक स्थिति के साथ साथ अपने रिश्तों से जुड़ी चुनौतियों को समझने की भी कोशिश करनी होगी। घर परिवार में रिश्तों को संभाले रखने के लिए बहुत सारी मेहनत लगेगी, पर मेहनत से कहीं ज्यादा आपके समर्पण को बनाए रखने की जरूरत पड़ेगी, जिसके चलते आपकी अच्छाई लोगों को समझ में आ जाए। कन्या राशि वालों का लोगों के प्रति समर्पण नजर आ रहा है और बदलते हुए हालात आपको अपनों के करीब लाते चले जा रहे हैं। यही वजह है कि घर परिवार की खुशियों को बनाए रखने के लिए आपका माहौल बेहतर होता चला जा रहा है। क्या करना चाहिए इस समय? किसी भी तरह के विकल्प को तलाशने से पहले अपनी जानकारी को पुख्ता करना होगा और आपके अंदर वो सारी क्षमता है जो आपकी अच्छाई को उभारे और आपकी मेहनत को आपसे जोड़े रखे। इसी के चलते काम और कारोबार की स्थिति में भी स्थिरता बनाए रखना आसान हो जाएगा। क्या न करें इस समय में? लोगों से तालमेल जरूर बनाएं, पर लोगों से मदद की इतनी भी उम्मीद ना लगाएं जो पूरी ना हो पाए। अगर कोई मदद मिलेगी तो उसके साथ बहुत सारी शर्तें जुड़ी हुई होंगी और आपको लगेगा कि लोग आपके ऊपर किसी न किसी तरह का दबाव बनाते चले जा रहे हैं, और यही ठीक नहीं। रिश्तों की अच्छाई को उस अच्छाई तक ही सीमित रखें जो लोगों से बन रही है, और उसमें अपनी सूझबूझ को जोड़ लें। निजी जीवन में जितना सुख मिल जाए वो भी पर्याप्त है। मेहनत करने का समय है और उसके लिए हालात ने आपका पूरा साथ निभाया है, पर उस मेहनत के साथ आपके खर्चे और दबाव बढ़ सकते हैं। इसलिए अपने फैसलों को बहुत ध्यानपूर्वक लेना होगा